नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछना शुरू होगी और ऐसे वक्त में आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर का एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण आया है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की, क्या उत्तर प्रदेश में किसी तीसरे मोर्चे का गठन होने जा रहा है, कोई तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आने जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि काशीराम की जयंती यानी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर कल चंद्रशेखर ने न केवल मंच से बल्कि मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी मोर्चे हैं, खासतौर से इंडिया गठबंधन, क्या चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अपनी ताकत का एहसास वो 2024 में उस वक्त भी इंडिया गठबंधन को करा चुके हैं, जब वो अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरे और लोकसभा पहुंच गए और अपने संगठन का वो लगातार विस्तार करते जा रहे हैं। दलित उत्पीड़न की छोटी बड़ी किसी भी तरह की घटना पर वो तत्काल उस जिले में, उस इलाके में पहुंच जाते हैं और ये बात जो दलित वोट बैंक है उसको आकर्षित कर रही है। चंद्रशेखर के तेवर भी बेहद सख्त रहते हैं। जब वो मंच से भाषण देते हैं तो उनका लहजा ठीक उसी तरीके से सख्त होता है जैसे किसी जमाने में बसपा सुप्रीमो मायावती का हुआ करता था। तो ऐसे में दलित वोट बैंक को वो लगातार अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक में भी वो लगातार अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। एक थ्योरी ये पहले कही जा रही थी कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार हो सकता है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर के साथ हाथ मिला सकते हैं और ऐसा अगर होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो सकता है और उसका सीधा नुकसान एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी हो सकता है। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं चंद्रशेखर? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन करने नहीं जा रही हैं। लेकिन हमने देखा कि काशीराम की जयंती के नाम पर जिस तरीके से चाहे समाजवादी पार्टी ने पीडीए दिवस मनाया, चाहे राहुल गांधी खुद आए लखनऊ और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन दिवस मनाते हुए काशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग उठा दी, और चाहे खुद चंद्रशेखर हो, ये तमाम सियासी दल लगातार दलित वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एनडीए से और बहुजन समाज पार्टी से अलग हट करके दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हुआ, उससे एक बहुत बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिली। इसलिए चाहे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों का ही लालच दलित वोट बैंक को लेकर के बढ़ता जा रहा और चंद्रशेखर इसमें एक बहुत मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं। तो चंद्रशेखर का यह बयान क्या एक ऑफर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ को लेकर के, कि उन्होंने जिस तरीके से उनको इग्नोर किया गया एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या अब इंडिया गठबंधन की तरफ से हाथ बढ़ाया जाएगा? क्योंकि चंद्रशेखर ने अपना खुला ऑफर दे दिया है, ये कह करके कि वो किसी भी सियासी दल के साथ हाथ मिला सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ जो सबसे मजबूत गठजोड़ होगा, गठबंधन होगा, निश्चित तौर पर वो इंडिया गठबंधन होगा, जिसमें दो प्रमुख दल, एक समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस। मायावती चंद्रशेखर को कभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि जिस जाति की, जिस वर्ग की राजनीति वो अब तक करती आ रही है, जो उनका कोर या बेस वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, दरअसल उसी की सियासत भी चंद्रशेखर करते हैं, जो उनके लिए आने वाले भविष्य में एक खतरा बन सकता है। लिहाजा क्या उत्तर प्रदेश में कोई नया मोर्चा गठित हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर का एक गठजोड़ तैयार हो जाए, जो बाद में इंडिया गठबंधन के साथ समझौता करके सीट शेयरिंग पे बात कर सके? बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चंद्रशेखर के इस एक बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार।